नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो किस प्रकार से आपको हेल्प मिलेगी और आप किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक कर सकते हो, तो चलिएगा देख लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। क्योंकि हम आपके लिए इन सारे क्वेश्चनों की क्या एक मैराथन लेकर आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना, पसंद आए तो, ना पसंद आए तो भाई डिसलाइक करके जाना। और कमेंट में लिख जाना सर हमें समझ में नहीं आया, अच्छे तरीके से समझाओ, या कुछ भी लिख जाना जो आपकी इच्छा करे, ठीक है। गाली भी लिखोगे तो भाई हमें वो भी कबूल है, ठीक है। पर कमेंट में कुछ लिख के जाना। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 ने कहा दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यह दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, यह देखना होगा कि 96 32 मतलब 96 32 16। अब देखा जाए तो बड़ी संख्या यही है, तो हमें मतलब 32 16 से 96 कैसा आया। अब 96 कैसा आया, और इसी प्रकार से 32 और 56 से 168 कैसा बना। तो भाई बना कैसा है, बहुत सिंपल तरीका करने का। कैसा है सुनो। 96 है, 96 डिवाइड बाई कितने से करा हमने, 3 से डिवाइड करा। 96 3 से डिवाइड करा तो हमारा कितना निकल का आ गया भैया, 32 निकल का। कौन सा वाला, ये वाला 32 आ गया। अब इसी प्रकार से 32 है, 32 को डिवाइड बाई हमने कितने से करा, 2 से करा। तो कितना निकल का आ गया हमारा, 16 निकल का आ गया। इससे काटा तो 32 आया, इससे काटा तो, और 32 को काटा तो कितना आया, 16। अब आप सिंपली कर सकते हो, 16 दूनी 32, 32 दूनी 32 तिया कितने होते हैं 96, और 24 दूनी मतलब इसी प्रकार से 28 दूनी 56, और 56 तिया कितने होते हैं आपके 168 होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से 24 तिया 48, 48 तिया कितने हो जाते हैं आपके, बताइए जल्दी से। 48 तिया कितने हो जाएंगे आपके, सिंपली बताओ। 48 तिया मल्टीप्लाई कर लो भाई, 48 गुणा 3। तो 8 तिया 24, 24 का कितना हो गया 4 हो गया, और 4 तिया कितने होते हैं 12, 12 8 तिया 8 मतलब 3 अट्ठे कितना हो गया 24, 24 का 4 हासिल कितने बचे 2। 8 तिया मतलब 4 तिया 12, 12 13 14 कितना हो गया 114। क्या 114 किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन में है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, सिंपल है। यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है कितने की, 16, 16 मतलब कितनी 16, 16 गुणा 2 की मल्टीप्लाई करी हमने, कितना हो गया आपका 32, और 32 में मल्टीप्लाई 3 की करी तो कितना हो गया आपका 96 हो गया। और या इसी प्रकार से 28 है, 28 मल्टीप्लाई 2 करा तो हमारा कितना हो गया 56, 56 मल्टीप्लाई 3 करी तो कितना हो गया 168 हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा 24 है, 24 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो गया आपका 48, और 48 मल्टीप्लाई 3 करी तो हमारा कितना हो गया 144, और 144 ही आपका राइट आंसर आ गया है। चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आप देख रहे होगे सीरीज हम क्या करते हैं, सीरीज चलाते हैं। 0 से अगली संख्या लानी है, और अगली से अगली संख्या 8, 8 से 27, 27 से 64, 64 से 125। कहने का मतलब है गुणा हो रही होगी। अब गुणा किससे हो रही है, देखो गुणा करके 8 8 8 8 16, 8 24 होते हैं, 8 तिया 24 होते हैं, और मतलब 27 तिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब भाई गुणा का केस भी नहीं है इसमें। अब वो करके देखेंगे मतलब इस प्रकार से कि इसमें कितने का कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है, तो भाई प्लस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर आपके माइंड में एक चीज़ कुटकी होगी कि सर आपने देखा होगा कि 125 किसी का स्क्वायर होता है, 64 भी होता है, 27 भी होता है, 8 भी होता है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो रहे हैं। अब आपने क्या काम करा, इनका स्क्वायर निकालना तुरंत स्टार्ट करा। जैसे ही आपने स्क्वायर निकाला तो 125 किसका स्क्वायर होता है, 125 तो भाई स्क्वायर तो नहीं होता किसी का भी। तो क्या होता है, ये क्यूब होता है। किसका होता है, 5 का क्यूब होता है। 5 का क्यूब मतलब 5 का क्या हो जाता है क्यूब। 5 पंजे 25 पंजे 125। 64 किसका होता, किसका होता है 64 4 का। 4 चौक 16 चौका 64। 27 किसका होता है 3 का होता, तो 3 3 9 तिया 27। 8 किसका होता है 2 का होता, 2 धुनी 4 धुनी 8। अब इसी प्रकार से अगली संख्या क्या आएगी, तो आपने देखा होगा 5 4 3 2, तो क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। और 1 का क्यूब करो कुछ भी करो कितना आता है, 1 ही आता है। और 1 क्या किसी ऑप्शन में, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट मतलब डी राइट हो जाएगा, और ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 0 का मतलब है 0 तो आपका है ही, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है 0। देखिए 5 4 3 2 1, तो अगली संख्या क्या आएगी आपकी 0 ही आएगी। तो आप इस प्रकार से सिंपली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और आपको आशा करता हूँ ये क्वेश्चन पसंद आए हों और आई होप समझ में आए हों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या होगा कि आपको आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन तुरंत टाइम मिलता रहेगा। चलेगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।